इलेक्शन आगरा में, तो आज हम जा रहे हैं, अभी बस वोट डालने, सुबह का टाइम है, फटाफट से जो है वोट डाल के आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और वहाँ पे अगर मोबाइल अलाउड हुआ तो थोड़ी बहुत वीडियो अगर बना पाऊंगी तो दिखाऊंगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, पहले वोट डालना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग भी, अगर आपके यहाँ हो रहा है तो आप भी डाल के आइएगा। और अगर डेट आने वाली है तो जरूर डालना, इस चीज़ को मिस बिल्कुल भी मत करना। यही एक हमारा एक अधिकार है जिसको हम अच्छे से अपनी मर्जी से हम जो काम कर सकते हैं। तो चलते हैं और डालते हैं वोट। सो गाइस चलिए। तो बस बंद करने के बाद अब हम लोग चल दिए सेंटर, तो घर के पास ही है। तो बस पहुंच गए और हमने वोटिंग भी कर दी क्योंकि अभी सुबह का टाइम था। तो भीड़ नहीं थी, पिछली बार थोड़ा लेट हो गई थी, दोपहर में गई थी तो मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। तो फिर विचार किया ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले ये काम करके आते हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो बस हम लोगों ने वोटिंग जो है कर दी और आ गए घर पे। आने के बाद अब जो है ना दोपहर का लंच शुरू कर दिया बनाना, क्योंकि ना सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करके चले गए थे। तो मैंने कहा अभी दिन क्या होता है जब हमें कभी बाहर जाना होता है, उसके बाद आने के बाद काम करने का मन नहीं करता, लेकिन अगर हम आते ही लग जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा भी अगर हम ब्रेक ले लेते हैं ना तो फिर हमारा मन नहीं करता काम करने का। तो मैंने आलस नहीं किया और आने के बाद तुरंत ही पहले मैंने सब्जी छौंकी और इधर जो है आटा वगैरह गूंद के रख दूंगी, तो जब खाएंगे हम तब बना लेंगे। और उसके बाद मुझे आज एक एक्स्ट्रा काम करना है जो काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बस इस तरह से मैंने जो है ना यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिए हैं, और करते करते फिर पता है क्या होता है कि जैसे हम होता है ना कि कहीं जाना है तो पहले दिमाग में ही रहती है कि सुबह अगर हम चले गए तो काम रह जाएंगे, फिर लगता है कि जाए आते हैं। तो ऐसे इसी उसमें तो पिछली बार ऐसे ही हुआ कि सोचा चलो खाना ना बनाने के बाद जाएंगे, तो बस इस तरह से हो गई थी मैं लेट। खाना मैंने तैयारी करके रख दी है, रोटियां बाद में बनाऊंगी जब खाएंगे तब। और इधर मैंने अपनी अलमीरा जो है ना खाली करना शुरू कर दिया है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि खाली करने का मतलब है कि मुझे अलमीरा जो है अपनी सेट करनी है। और उसका कारण ये है कि मुझे लाइनर जो है ना वो यूज करने हैं, क्योंकि जो मैंने लाके रखे हुए थे किचन वगैरह में तो रोल यूज हो गए थे मेरे, और यहाँ पे अलमीरा में रह गए थे क्योंकि रोल काफी बड़ा था। तो मुझे लग रहा था इसको मैं यहाँ पे यूज, अभी तक जो है मैंने इस अलमीरा के लिए या जो उसके लिए कभी कोई लाइनर यूज नहीं किए, मंगवाए नहीं है। जो बच जाते थे वही पीस में यूज कर लेती थी। तो मैंने सबसे पहले जो है ना नीचे की स्लैब को खाली कर लिया, हैंगर खाली नहीं करूंगी क्योंकि हैंगरों में कोई काम नहीं है। तो ये वो जो रोल है जो मैंने मंदिर में यूज किया था, आप लोगों को पहले भी दिखाया था। तो बस इसका कलर कंट्रास्ट बहुत ही प्यारा लगता है, तो बस मैं इसको यहाँ पे, और थोड़ा इसका बेस पतला है, थोड़ा थिक होना चाहिए था जिस हिसाब से यहाँ पे यूज कर रही थी, पर चलो कोई बात नहीं है। तो बस मैं इसको यहाँ पे जो है ना कट करके और हैंगर मैंने इसलिए खाली नहीं किया कि हैंगर में जो चेंज करना है वो मैं वहां पे चेंज कर लूंगी। लेकिन अभी फिलहाल मुझे जो है ना नीचे की स्लैब करना है, क्योंकि एक साथ काम फैल जाता है ना काफी, कई बार कोई एक्स्ट्रा काम लग जाते हैं तो हम इसको बीच में छोड़ नहीं सकते। इसलिए बारी बारी एक अलमीरा का काम करना है या फिर हमें आधे के हिसाब से सेट करना है, वो करते जाना है और साथ साथ में जो है ना निबेड़ते जाना है। तो बस यही सारी चीजें हैं, तो मैंने खाली उसको कर लिया है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें फिर आपको पता है थोड़ा बहुत चेंजेस होना तो पॉसिबल है। तो मैंने जो मेरे ऑर्गेनाइजर थे मैंने उनको भी निकाला और कुछ थोड़ा चेंजेस किए, बड़े ऑर्गेनाइजर को दूसरी तरफ रखा, छोटे को यहाँ रखा। इस तरह से करके मैं रख के देख रही हूँ। और मैं इनको यूज करूंगी क्योंकि ना गर्मियों के कपड़े चुन्नी वगैरह अलग से हो जाती हैं। इधर जो है ना प्लाजो है, पैंट है, लेगिंग है, या कुर्तियां हैं, या बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं। इस तरह से जो है ना कई कैटेगरी में कपड़े डिवाइड हो जाते हैं, तो उनको फिर उसी हिसाब से सेट कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक बार सेट करके रख देते हैं तो हमें करना नहीं पड़ता, काम ऐसे ही रहता है। जब हम यूज करते हैं तो कुछ दिन बाद फिर चीजें इसी तरफ से उथल पुथल हो जाती हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर लाइफ में एक बार एक काम करके दोबारा करना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये गृहस्थी है, घर है, इसमें जो है व्यवस्थाएं बिगड़ती भी हैं और बनती भी हैं। तो बस इसीलिए हमारी जो है ना पूरी जिंदगी इन्हीं कामों में निकल जाती है, एक बार काम करने से नहीं होता है। तो बस जब हम यूज करते हैं तो फैल जाता है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन बाद फिर उसको सेट कर देंगे। तो बस मैंने जो कुर्तियां वगैरह हैं या जिस तरह से कपड़े अपने करने थे, जैसे इस टाइम पे जो कॉटन के कुर्ते हैं ना उनकी बहुत जरूरत होती है। चाहे हम वो सूट के साथ लें या ना लें, लेकिन धूप में निकलते हैं तो उनसे हम अपने फेस को कवर करते हैं या कवर करते हैं। तो उनका यूज इस जगह पे यूज करते हैं, तो कई बार चीजें होते हुए भी नहीं मिलती हैं। मैंने उनके सारे जो कॉटन के दुपट्टे हैं उनको हैंग करके
टांग दिया है एक तरफ, जिससे कि आसानी से जो है ना जरूरत पड़े तो हमें यूज हो जाए। कुछ साड़ियां भी दो एक निकली हुई थी, उनको भी मैंने साड़ियां इसमें कर दी। ये छोटा वाला है, इसको यहाँ पे साड़ी वाले में रख दिया। और यहाँ पे जो बड़ा यूज कर रही थी उसको, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, उसको मैं दूसरी तरफ यूज कर लूंगी। तो बस ऐसे ही कुछ चेंजेस किए, ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि कपड़े हैं, उनको यूज भी करना है। तो इस तरह से जो है ना कुर्तियां वगैरह इधर रख दी हैं, और प्लाजो है, पैंट है, तो सबको अलग अलग जगह पे कर दिया। अंडरगारमेंट्स वगैरह है तो उनके लिए भी ऑर्गेनाइजर है। इसमें मैंने सूट रख दिए, जो पार्टी वेयर सूट है वो इस बॉक्स में कर दिए हैं। तो बस ये जो है ना डेली यूज के प्लाजो वगैरह वो यहीं पे रखे हैं, तो जिप खोलने के बाद इनको हम यूज सामने से कर सकते हैं। तो इसमें पैंट प्लाजो वगैरह रखे हुए हैं, दिखते भी हैं। तो ये बहुत सस्ती रेंज में आ जाते हैं और काम भी बहुत आते हैं। तो ये जो गारमेंट्स वगैरह रखे हुए ऑर्गेनाइजर हैं वो भी बहुत अच्छे। इसमें मैंने नाइट वेयर जो भी है, जो रात को कपड़े पहनती हूँ चेंज करती हूँ, वो सारे इसमें रख दिए हैं। इस पे लोगो इतना प्यारा लगा हुआ है। तो बस वो मैंने सामने रखा हुआ, जब भी अलमीरा खोलती हूँ मैं इसको पढ़ती हूँ तो एक पॉजिटिव फील आती है। क्लच वगैरह यहाँ पे रख दिए हैं, अभी उनको साइड में रखूंगी, सामने तो नहीं, इसके ऊपर ही रख दूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि सामने रखूंगी तो कपड़े निकालने करने में दिक्कत होगी। और ये मेरे डेली यूज वाले क्लच हैं इस तरह से। तो जो पार्टी वियर है तो उनको तो कम ही यूज होते हैं, लेकिन जो डेली वियर है उनको तो कहीं भी जाना होता है तो यूज करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं होती। जितनी चीज की जरूरत है, एक दो पीस एक्स्ट्रा होते हैं हमारे लिए, वही बहुत है। तो आप लोगों को फाइनल लुक जो मैं दिखा दे रही हूँ ये देखिए। तो लाइनर लगाने से इतना मतलब लुक वाइज अच्छा लगने लगा है अलमीरा के, खुद को ही बहुत प्यारा लग रहा है। अब आ गई हूँ मैं इधर। तो इधर इनकी अलमीरा का हाल देखो, बच्चों के कपड़े नहीं है तो खाली खाली हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे ना सारा बच्चों का ही सामान भरा हुआ था, और चारों पांचों जो है खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे भी है ना न्यूज़पेपर यूज हो रहे थे अभी तक, आपको बताऊं मैं। न्यूज़पेपर जो है ना इधर उधर फट गए, खराब हो गए, तो मैं चेंज नहीं कर रही थी। मैंने कहा अब मैं इनको एक बार लाइनर ही सीधे चेंज करूंगी। तो यहाँ से मैंने निकाल के सारे न्यूज़पेपर निकालने के बाद अलमीरा को सफाई करूंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि पूरी जो है खाली करके ही इनमें मैं दोबारा से कपड़े लगाऊंगी। तो बस ये जब बच्चे अभी छुट्टियां होने वाली हैं, आएंगे, तो उनके सारे कपड़े जो है ना फिर अलमीरा भर जाती है। और कपड़े वो एक निकालते हैं ना चार गिराते हैं, वो वाला काम अभी नहीं हो रहा है, कुछ दिनों बाद होगा। हालांकि इंतजार कर रही हूँ कि कब आएंगे बच्चे। तो बस इस तरह से इसको अलमीरा को खूब अच्छी तरीके से मैंने एक डस्टर लेके साफ कर दिया है, क्योंकि जब कपड़े होते हैं तो अंदर से क्लीनिंग पूरी तरह से नहीं होती। हालांकि अंदर कोई डस्ट मिट्टी खराब नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब खाली किया है तो लग रहा है कि अच्छी तरीके से साफ कर लें। और इनके भी जो मैंने नाप लेती जा रही हूँ, क्योंकि रोल है पूरा, काफी बड़ा साइज है, तो नाप ले लेके जो है ना इनको कट करूंगी। क्योंकि इनको अगर मैं लंबाई में करती हूँ, लेकिन इतना अच्छा रहा कि ये साइज में पूरे पूरे आए, तो मुझे दो टुकड़े नहीं यूज करने पड़े, एक में पूरा पूरा पीस आ रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि जिससे वेस्ट भी नहीं हो रहा था और मुझे एक्स्ट्रा यूज नहीं करना पड़ रहा था। क्योंकि अगर हम एक अलमीरा में दो तरह के पीस बिछाएंगे तो वो इधर उधर बहुत ज्यादा मैसी हो जाएंगे, कुछ दिन यूज करने के बाद वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये बस इसी तरह से जो है ना सिंगल सिंगल पीस ही यूज में आ रहा था। और अभी मुझे लग रहा है कि इसको यूज करने के बाद भी ये मेरे पास बच जाएगा। अब कितना बचेगा ये तो फाइनल पता लगेगा जब मैं पूरी अलमीरा में यूज कर लूंगी। तो ये चीजें तो बहुत महंगी नहीं होती हैं, लेकिन बस हमारा ध्यान जाने की बात होती है। तो आप लोग ही बताइए कि आप लोगों को ये किस तरह से लग रहे हैं, जब अलमीरा में बिछा दी मैंने तो आपको लुक वाइज कैसे लग रहे हैं, और क्लीनिंग करने में भी आसानी होगी। लेकिन जब तक चीज नहीं है तब तक भी हम यूज कर ही रहे थे, तो मैं ये भी नहीं कहूंगी। तो बस मैंने यहाँ पे अंदर जो ड्रॉयर है ये कि बेंगल्स वगैरह के लिए पहले बनवाए थे, अलमीरा चलती थी पुरानी है, तो बस उसी में मैंने इसको भी डाल दिया। और ये नीचे का जो सिंगल एक होता है आउटलेट, तो इसमें मैंने बिछा दिए, ये पूरा पूरा पीस जो है ना आ गया। ये देखिए तो बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें कपड़े जो है ना सबको फोल्ड कर करके कपड़े एक साइड में सबके एक तरह से रख दूंगी। कपड़े बहुत ज्यादा हों या नहीं हो, लेकिन ये रहता है कि खाली अलमीरा भी अच्छी नहीं लगती है, भरी अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैं सारे कैटेगरी जो डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि पूरी अलमीरा में अभी इन्हीं का राज है, इन्हीं के कपड़े हैं सारे, और बच्चों के अभी नहीं है। तो इस वजह से जब बच्चों के हो जाते हैं तो इसी अलमीरा में रखने को जगह नहीं मिलती है। और मेरी अलमारी की तो बात ही मत करिए, एक ही अलमारी में ही मेरे अकेले कपड़े ही चारों अलमारी में फैले होते हैं। तो बस इस तरह से मैंने इनको फोल्ड करके रख दिया। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सॉक्स वगैरह रखे हुए थे, ये
क्योंकि मैं जब सॉक्स लाती हूँ ना तो दो, अगर मुझे एक पेयर लेना होता है तो मैं 3-4 पेयर इकट्ठे ही लेती हूँ, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है कि रोज लानी नहीं होती, काम आती हैं। बनियान अंडरगारमेंट्स वगैरह भी एक्स्ट्रा ही लेके रखती हूँ, जिससे कि क्या होता है कि जरूरत जब पड़ती है तो हम उनको यूज कर लेते हैं और एक बार में इकट्ठे आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने इनको साइड से रखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड लोग अपने लिए चीज नहीं लाते हैं, तो जब लेनी होती है तभी मैं तरीके से फिर थोड़ी एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और ये देखिएगा, ये रोल बच गया है तो इसको मैं उसी रोल में फोल्ड करके अच्छी तरह से रख दूंगी, क्योंकि इस तरह से फोल्ड करके रखूंगी तो फिर इसमें ना सिलवटें आ जाएंगी और फिर दोबारा यूज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो मैं इसको रोल में इस तरह से मैंने कर दिया है। दिन तो मेरा काफी लग गया है, ब्रेक लिया था बीच में, मैंने खाना बना दिया था, वो नहीं दिखाया था क्योंकि काम इस तरह का था। तो खाना बनाने के बाद फिर थोड़ा आधा रह गया था, तो आधी अलमारी मैंने बाद में की है क्योंकि वो भी जरूरी था। इसको रबर बैंड लगा के और मैं सेफ्टी से रख दूंगी, कि जिससे मुझे दोबारा कहीं यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको इजीली यूज कर सकती हूँ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ये लाइनर किस तरह से लगे अलमीरा में, क्या है, आप लोग कैसे यूज करते हो, अगर कोई और करते हो तो बताइएगा। तो बस इस तरह से ये जो कपड़े वगैरह कुछ, जब हम अलमीरा सेट करते हैं कोई भी है, तो उसमें से कुछ ऐसे कपड़े भी निकलते हैं जिनको हम यूज नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा टास्क होता है कि जिनको हम यूज भी नहीं कर रहे हैं और हम दे भी नहीं पा रहे हैं। तो बस ये जो न्यूज़पेपर वगैरह है ना, ये खराब हो गए, इनको मैं फेंक दूंगी। और फेंकने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़े निकले हैं तो इस बैग में, कैरी बैग में करके रख दूंगी। इसका कारण ये है कि जब भी ये जाएंगे तो जहां पे देने हैं वहां पे ये ऐसा ही बैग ले जाके और दे देंगे। इसमें कुछ बच्चों के भी हैं और जेंट्स के भी है, तो मेरे कपड़े इसमें मैं नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि ये जहाँ पे देने हैं वहां पे उनको जेंट्स कपड़े ही देने होते हैं। इस तरह से तो उनके काम आ जाते हैं। जैसे जो अब मैं आपको बताऊं, जैसे लेबर वाले जो होते हैं, जो लोडिंग वगैरह करते हैं, तो उनको ये पुराने कपड़े खरीदने पड़ते हैं। तो अगर अपने पास एक्स्ट्रा है तो हम उनको दे देते हैं, वो इनको यूज कर लेते हैं। साइज का इशू इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लूज कपड़े डाल के ही काम करते हैं गर्मी में। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।